बेटा। अम्मी, अम्मी जान, वापस आओ, वापस आओ। कहाँ जा रही हो लैला? पीछे हट जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी जान। बेटा, मेरी जान, अम्मी आ गई है। अम्मी तुम्हारे पास है। मेरी अम्मी। छोड़ो मुझे। हो कौन तुम? मुंह बंद करो अपना। किस किस्म की औरत हो तुम? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अम्मी, क्यों दूर किया मेरी बच्ची को मुझसे? जवाब दो। अम्मी रुक जाए प्लीज। ये बीमार है, मुझे अपनी बेटी समझती हैं। कौन हो तुम लोग? मेरे पास आओ लैला, आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लैला मेरी बेटी है। रो मत बेटा, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। अम्मी जान। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? कभी दूर नहीं जाना मुझसे। देखो सलीम, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। आ जाओ ज़ैनब, उस तरफ चले। मेली अंकल। एलिफ मेरी जान। ज़ैनब पापा। सलीम अंकल भी आ गए। आपको पता है सलीम अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया अपनी जान को। मैडम, हम खातून को अपने साथ ले जा रहे हैं। अब आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ साइन करवाने हैं। जी जरूर, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुने ऑफिसर, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। अम्मी देखें, उस कपड़े को वो आंटी अपना बेटा समझ रही थी। छोड़ो बेटा, मत सोचो ये सब, जो हुआ भूल जाओ। ज़ैनब, ये बताओ तुम इसे कैसे जानती हो? मेली साहब को? हाँ, कैसे जानती हो तुम? ये हमारे मालिक मकान है। मालिक मकान है तुम्हारा? सलीम रुको। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ पूछा है, जवाब चाहिए मुझे। सलीम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो समझाओ फिर, तुम इन सबको कैसे जानते हो?
ये किराएदार है मेरे सलीम। मुझे इस बकवास पे यकीन नहीं है। मैली, इस बार क्या करने वाले हो? तुम गलत समझ रहे हो। तुम इनकी जिंदगियों में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? चलो बोलो, जवाब चाहिए मुझे। सलीम, मैलिक आपा बीच में मत पड़े। आप इस कमीने को जानती नहीं हैं। सलीम, तुम गलती कर रहे हो। मेरे सामने ये भोलेपन की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस दफा क्या करने वाले तुम? हाँ, ये लोग मेरे लिए खानदान से भी बढ़ के हैं, समझ आई तुम्हें? सलीम, मेरे साथ आओ, मैं समझाती हूँ। ज़ैनब, पीछे हट जाओ तुम। सलीम आओ प्लीज, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाओ सलीम। सलीम, मेली साहब। हाँ बोलो ज़ैनब। मेली साहब मेलिक आपा के भाई हैं। क्या कहा तुमने? ये शख्स तो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। भला मैं क्यों एक छोटे से फ्लैट में अपनी जिंदगी गुजारूं? हाँ, जबकि बाकी सब लोग महलों में और कोठियों में रह रहे हैं। मैं भी रहना चाहती हूँ। नादिर, सईदा, ये शख्स इतने अरसे से तुम्हारे साथ है और मुझे खबर तक नहीं है ज़ैनब। सलीम, हम भी इस बारे में नहीं जानते थे। हम तो समझते थे कि ये हमारे मालिक मकान है। मुझसे क्यों ये बात छुपाई तुमने? पर मैं परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। क्यों नहीं बता सकती थी? मैं कोई अनजान हूँ क्या? तुम्हारा मंगेतर हूँ मैं। क्यों छुपा कर रखा तुमने मुझसे ये सब आखिर? सलीम, हमें भी ये जानकर झटका लगा था कि ये मेलिक आपा के भाई हैं। हाँ बस ठीक है, बहुत सुन चुका हूँ मैं। प्लीज समझने की कोशिश करो सलीम, ये सब हमारे लिए इतना आसान नहीं था। ज़ैनब बस और नहीं सुनना मुझे। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नादिर, यार नादिर, छोड़ो मेरा हाथ। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। नादिर देखो, छोड़ दो मेरा हाथ वरना मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। ठीक है, एक बार मेरी बात सुन लो। कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली मुझे। और अर्कुद भी कॉल नहीं उठा रहा मेरी। परेशान हो गया था मैं, सोचा कुछ हो ना गया हो। मैं डर गया था सईदा, तुम्हें खोने का डर था मुझे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इतना सब करने के बाद मेरा सामना करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता था सईदा तुम्हारी बातें सुन लेगी? मानता हूँ, तुमने ठीक कहा। देखो, मुझे मारो, जो तुम्हारा दिल करे। गुस्सा करो, डांटो, धुतकारो, पर बात करो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। तुम इसी काबिल हो नादिर। देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया, हम दोनों के लिए किया ये सब। मारने पीटने को तुम प्यार कहते हो? हाँ, ऐसा मत कहो, मेरा दिमाग खराब था। मुराद की वजह से परेशान था मैं, पागल हो गया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार में एक मौका तो मिलना चाहिए सईदा। ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उस बेवकूफ के साथ हो। तुम्हें इससे क्या? मेरी जिंदगी है, मैं जिसके साथ भी रहूं। तुम कौन होते हो? सईदा, वो तुम्हें जिल्लत के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ प्यार के दो झूठे बोल। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरेगी। देखो मेरी जान, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। सईदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्यार के दो बोल पेट नहीं भर सकते। जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, गरीबी अच्छी नहीं। बहुत हुआ। मेरी जिंदगी में अब दोबारा मत आना। अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, समझे? दफा हो जाओ। सईदा, सईदा। सलीम गुस्से से पागल हो गया है। थोड़ा वक्त दो उसे, खुद ठीक हो जाएगा। सलीम काफी समझदार है, जल्द समझ जाएगा।
सलीम अंकल, चले घर चलते हैं। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, तुम अभी घर जाओ, मैं बाद में आके मिलूंगा तुमसे। ठीक है। खुदा गारत करे। पहले हम किसी और के घर में थे, फिर वो मुझे जंगल के अंदर एक घर में ले गई। वो मुझे लैला नाम से बुला रही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम एलिफ है, लेकिन वो लैला ही बुला रही थी। वो आपको क्यों लैला बुला रही थी एलिफ डियर? उन्हें लगा कि मैं उनकी बेटी लैला हूँ, शायद उनकी बेटी का नाम लैला हो। तो बेटा आप दरिया पर क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि मेरा भाई डूब गया है और हमें उससे बचाना है। उन्होंने कभी आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मारा पीटा तो नहीं? एलिफ बेटा, जो हुआ सब बता दो ऑफिसर को। शाबाश। कभी कभी वो बहुत प्यार करती थी और कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था। आपके हाथ पे ये निशान कैसे पड़े? कुछ याद है क्या आपको? उन्होंने मारा था? एलिफ, चोट कैसे लगी? बताओ मुझे। मैं भागने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे रस्सी के साथ बांध दिया। मेरी जान। रस्सी खोलने की कोशिश में ये निशान पड़ गए। बहुत दर्द हुआ मुझे। तो इसके अलावा भी नुकसान पहुंचाया है? आप मुझे तफसील से सारा किस्सा बताएं। सुबह मेरा बेटा गया था लैला को डूबने से बचाने के लिए, लेकिन फिर दोनों ही डूब गए। कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, दोनों ही गायब थे, चले गए थे। उसके बाद लैला वापस आ गई। लैला वापस आ गई थी। लैला कहाँ है? मुझे अपने बेटे को बचाना ही होगा। रुकें, बैठ जाएं। मेरी बेटी आखिर कहाँ पर है? आराम से, आराम से बैठ जाइए। आप बैठिए, बैठे, सुकून से, पुरसुकून रहें। ठीक है, सब ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि दरिया के पास क्यों गई थीं? क्या कर रही थीं आप वहां पे? जवाब दे मेरी बात का। बचाने गई थी। लैला के साथ बुराक को बचाने गई थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने गई थी मैं। समझ गया।
उसके बाद मैंने सलीम अंकल की आवाज सुनी। मैं उनके पास जाने लगी। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने डंडा मार दिया उन्हें। वो बेहोश हो गए। बहुत डर गई थी मैं। ओह माय गॉड। मुल्जिमा से बात हो गई है मेरी। मेरे ख्याल से उनका दिमागी तवाजुन कुछ ठीक नहीं है। उनके साथ हादसा पेश आने की वजह से उन्हें हर बच्चे में अपनी औलाद नजर आती है। मेरे ख्याल में वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। या अल्लाह, ये कैसी बीमारी है? दरअसल वो अपनी औलाद की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। अल्लाह रहम फरमाए। उन्हें लगता है कि वो अपने बेटे को बचा सकती हैं, बस इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी को अगवा किया। अल्लाह उन्हें शिफा दे। एक माँ के लिए इससे बड़ा हादसा और कोई नहीं हो सकता। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? यानी अगर आप इजाजत दें। आपा, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर साहब? आरजू, इनमें जहरीला मादा मिला है। क्या जहरीला मादा? लेकिन कैसे? मतलब फूड पॉइजनिंग हुई है? नहीं, दरअसल ये मुझे दवाइयों का असर लगता है। दवाइयों का असर? जी हाँ, शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पर यहाँ लेकर आ गए। लेकिन कैसे? ये तो अपनी दवाइयाँ बहुत एहतियात से लेती है। शायद ये भूल गई हो कि दवाई ले चुकी हैं, और हो सकता है बेध्यानी में दवाई दोबारा खा ली हूँ। नामुमकिन, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। शायद इन्हें कोई नई दवाई दी गई है। नहीं तो नहीं। किनान, इन्होंने बीपी की गोली बदली थी, याद आया आपको? शायद इसीलिए, जी हाँ इसीलिए इनको ये साइड इफेक्ट हुआ है। लेकिन अब तक होश में क्यों नहीं आई? ये काफी कमजोर हो गई हैं, इसीलिए नींद का इंजेक्शन दिया है। लेकिन फिक्र न करें, ये रिकवर हो जाएंगी। इनका ट्रीटमेंट जारी है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? ठीक नहीं मैं। मुझे अपनी बेटी लैला को ढूंढने जाना है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। फिक्र मत करें, ये लोग आपको रिहा कर देंगे। ये लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे? हाँ, हम होंगे ना आपके साथ। आपसे मिलने आते रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। अब आप अकेली नहीं हैं। बस कीजिए, आज के लिए इतना काफी है। अब हमें चलना चाहिए। सलीम, प्लीज कॉल उठाओ मेरी। क्या हुआ है आपा? बात की है मैंने उनसे। क्या आपकी बात उसे समझ भी आई है? क्या कहूँ ज़ैनब, मुझे तो तरस आ रहा है उन पे।
अल्लाह उनकी मदद फरमाए। पुलिस उनका इलाज करवाते की आपा। एलिफ कहाँ है? मैली साहब के साथ है, बहुत थक गई है वो आपा। मेरी बच्ची, क्या कुछ सहना पड़ा है उसे। चलो ज़ैनब, अब हम लोग घर चलते हैं, हम भी काफी थक चुके हैं। ठीक है आपा। यकीन नहीं आता सलीम कि तुम मुझसे झूठ बोलते आए। सच कहूँ तो मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम झूठे हो। ये क्या बात हुई यार? इसे झूठ कहना नहीं कहते, मेरी नजर में इसे छुपाना कहते हैं। वो इसलिए, किस लिए? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और किस लिए? सच छुपाना और झूठ बोलना दोनों एक ही बात है। यार चलो ठीक है, फिर एक काम करो, इसे झूठ ही मान लो। तुम्हारी खुशी के लिए 2-4 झूठ बोल भी दिए तो क्या हुआ? ज़ैनब, मैं आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है और हमेशा रहेगा, आखिरी सांस तक। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ। यकीन नहीं आता मुझे, आखिर तुमने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया ज़ैनब? तुमने झूठ बोला मुझसे और मैली हमारे घर आया और हमसे अपना प्यार बांटने लगा। वो मैले काबा का भाई है, कैसे हो सकता है? वो तो आइपिक से शादी करने वाला था। मुझे सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। सलीम, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था। उसके वालिदैन बहुत अच्छे थे। तुम ये देखो कि वो मर्सिन से यहाँ तक आ गए थे हमसे मिलने के लिए। मैली अपने घर वालों की खुद से भी ज्यादा परवाह करता है। अगर तुम उनसे मिलते तो तुम्हें भी अच्छा लगता सलीम। काश कि तुम भी उनसे मिल पाते। ये सब क्या हो रहा है? आखिर कैसे? मैले काबा के तो माँ बाप नहीं, तो फिर ये भाई कहां से आ गया? और ज़ैनब ये सब क्यों छुपा रही है मुझसे? ये कहां जा रही है? कर क्या रही है ये? अरे ये तो भेस बदल रही है। आखिर चल क्या रहा है? ओह हाँ, क्या घर है। ये किसी महल से कम नहीं लग रहा। कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है इसके। देख लूंगा तुम्हें सईदा। तुम मेरे हाथ से बचकर कहां जाओगी? ऐसा इनके साथ पहले भी हो चुका है केनान। एपिक ने बताया था। तब तो ये मरने ही वाली थी, दवा ना लेने की वजह से। हमें आज के बाद से बहुत ध्यान रखना होगा केनान। ये बूढ़ी हो रही हैं। केनान,
क्या मैं अब जा सकती हूँ? जाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुझे अकेली है इसलिए जाना तो होगा। ठीक है, जाओ। मेरी प्यारी गुड़िया, घर आकर अच्छा लग रहा है तुम्हें? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका मेरे बाल बनाना मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया अम्मी जान, बहुत मिस किया आपको। मेरी जान, बहुत डर गई थी मैं। मेरी जिंदगी। कॉल नहीं उठा रहा वो ज़ैनब? नहीं आपा, नहीं उठा रहा। मुझसे खफा है वो, बात नहीं करना चाहता। परेशान मत हो तुम, थोड़ा वक्त दो, उससे ठीक हो जाएगा। उसे लगता है मैंने झूठ बोला है उसे धोखे में रखा है मैंने। बहुत गुस्से में है वो। मैंने ये जानबूझ के तो नहीं किया। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसे पहले ही सच बता देना चाहिए था। आपको भी क्या पता था कि ये सब हो जाएगा? किराज, सब कहाँ हैं? सलीम साहब, आप कब आए? घर वाले कहाँ हैं? अरे आपको तो कुछ खबर नहीं है। वो आलिया साहिबा, दरअसल वो बेहोश हो गई थी। क्या? ऐसा क्या हो गया उन्हें? परेशान मत हो, असल में उनका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। और उसके बाद हम सब बहुत डर गए थे। किनान साहब आलिया साहिबा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए हैं उन्हें? वो जो... ठीक है, मैं समझ गया, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ख्याल से जाइएगा सलीम साहब आप। हाय अल्लाह, इन सब घर वालों पर अपना रहम फरमा। रहने दो बेटा, हम कर लेंगे। नहीं अम्मी, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बच्ची। मैं देखती हूँ। मेली साहब, शाम बखैर। तकलीफ के लिए माजरत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एलिफ को देखने आया था यहाँ, और मैंने जो किया, मेरी वजह से जो परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया। चले आप अब अंदर आ जाएं। मेली अंकल, खुश आमदीद। माफ करना, मैं बगैर बताए यहाँ आ गया। मुझे आप लोगों की फिक्र हो रही थी। आप सही वक्त पर आए हैं। मेली अंकल, आप ये किसके लिए लाए हैं? एलिफ? नहीं बेटा, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, आपका एहसान कैसे चुकाएंगे हम? तुम मेरी इकलौती बहन हो मेलिक,
और तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। माफी चाहता हूं, मेरी वजह से सलीम आपसे खफा हो गया। मुझे माफ कर दीजिएगा ज़ैनब। सलीम अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो वक्त के साथ समझ जाएगा। देख लेना ज़ैनब, वो ज्यादा दिन हमसे खफा नहीं रह पाएगा। ओ सनम मैडम, आपका घर की याद आ गई? क्या बात है गोंजा? टूचे का मूड बहुत खराब है। मैं उसे बहला बहला के तंग आ गई हूँ। उसे बहलाना मेरी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये भी ठीक है, तुम अय्याशी करो और बाकी सब काम करें। गोंजा, कहाँ ना देखती हूँ मैं। एक बात सुन लो, टूचे अब से जो भी करेगी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, समझी तुम? कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। सईदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्यार के 2 बोल पेट नहीं भर सकते। जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, गरीबी अच्छी नहीं। जानती हूँ, अपनी जात को अच्छे से जानती हूँ मैं। अम्मी जान देखे कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल शहजादी लग रही हो मेरी जान। ज़ैनब, ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? मुझे भूख नहीं है। सलीम से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं, मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा वो। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन मेरे ताल्लुकात उससे अच्छे नहीं हैं। भाई, आप तो सलीम को पहले से जानते हैं। अगर आप उससे जाकर बात करें तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले और मान जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं हूं। ये बात है, मैं नहीं जानती थी कि वो आपको पसंद नहीं करता। दरअसल उसकी बहन से मेरा ताल्लुक उसे पसंद नहीं, इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा रहता है। लेकिन क्यों? एपिक के साथ जो हुआ वो कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि वो लड़की मेरे इंतकाम का हिस्सा थी? भाई, आप ठीक तो हैं? जी, मैं ठीक हूं। वजह तो मैं भी नहीं जानता हूं। वो शुरू से ही मुझे नापसंद करता है। मेरी प्यारी मामा बेहतर फील कर रही हैं? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया तुम्हारा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? ठीक हूँ बेटा मैं, शुक्र है। उम्र का तकाजा है ये तो। जब मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं तो मैं बहुत डर गया था अम्मी। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ अब। आपने तो मुझे डरा ही दिया अम्मी। कैनान भाई,
क्या हुआ है अम्मी को, कुछ बताया डॉक्टर ने? अगर इतनी ही फिक्र थी तुम्हें मामा की तो कहाँ थे तुम? जब से बताओगे मुझे। जैसी खबर मिली मैं आ गया यहाँ पे। रात के इस पहर होश आया है? वैसे थे कहाँ तुम? ये सही वक्त नहीं। एपिक, तुम भी मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी वैसे। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी मामा के साथ मसरूफ थी। एपिक, सलीम, ये क्या बचपना है, बस भी करो। भाई, अम्मी को डिस्चार्ज कब करेंगे? कल सुबह का कहा है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। आप पूरी तरह से रिकवर हो गई हैं, लेकिन वक्त पर दवाइयाँ लेती रहिएगा, ठीक है? जी जरूर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गेट वेल सून मैडम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें किसी भी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। समझ गया मैं। रुकिए मामा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, ठीक हूँ, मैं खुद उठ सकती हूँ। अरे आइए अम्मी, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए उठिए। अम्मी जान, खाना बहुत मजे का है। आपका बहुत शुक्रिया। खाओ मेरी जान, खाओ। क्या आप कल भी मेरे लिए अंडा डबल रोटी बना लेंगी? क्यों नहीं बेटा, जब तुम कहोगी बना दूंगी मैं। ज़ैनब पापा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मुझे भूख नहीं है मेरी जान, बाद में खा लूंगी। अम्मी जान, वो आंटी थी ना, उन्हें जड़ी बूटियां बहुत पसंद थी, पता नहीं क्यों। उससे वो खाना बनाया करती थी। तो ये बात है। हाँ हाँ, उन्हें भी बहुत भूख लग रही होगी अम्मी। उनकी फिक्र मत करो तुम, उन्हें भूल जाओ मेरी जान। आप अपना खाना खाओ सुकून से बस। मैं सोच रही थी कि वो बेचारी बहुत अकेली होंगी, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। वो अकेली नहीं है, डॉक्टर उनका ख्याल रख रहे हैं। तुम चाहो तो हम उनसे मिलने जा सकते हैं। क्या ख्याल है, चलें उनसे मिलने? तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, उनके लिए फूल लेकर जाया करूंगी मैं। आपा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है ज़ैनब। अरे यार, मेली कॉल कर रहा है, देखो। अब मैं उससे क्या कहूँगा? हेलो जी, मेली साहब बोले। क्या हुआ, कोई खबर मिली? नहीं ना, तलाश कर रहा हूँ, अभी नहीं मिली। तलाश जारी रखो, या तो वो घर पे होगी या कार वॉश पे। तुम्हारा बाप और कहाँ छुपाएगा उसे? सही से तलाश करना होगा तुम्हें। देखिए मेली साहब, आप मेरे पापा को जानते हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है सीडी, मगर फिक्र मत करे, बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। अगर तुमसे नहीं हुआ तो ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, पता है ना तुम्हें? जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ निकालूंगा। आप फिक्र मत करें, जैसे ही मिलेगी मैं बता दूंगा। सीडी जल्दी ढूंढो, यही बेहतर होगा। ठीक है, फोन रखता हूँ मैं। वाह सईदा, ये क्या किया तुमने? तुम सीडी न ले जाती तो मैं रईस हो चुका होता। एक हाथ से सीडी देता और दूसरे हाथ से पैसे लेता। कहो मुराद। यार सईदा, देखो मेली की कॉल आई थी, मुझे वो सीडी लौटा दो ना। अगर उसे वो सीडी ना दी तो वो जिंदा गाड़ देंगे। मेरी जान, टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द इसका कोई हल निकाल लूंगी। देखो सईदा, तुम ठीक हो अपनी जगह,
लेकिन प्लीज मुझे सीडी लौटा दो ना। मैं सीडी उसे दूंगा और पैसे ले लूंगा। और वैसे भी हमारे पास है क्या, फूटी कौड़ी को तरस रहे हैं। सब्र रखो, थोड़ा वक्त दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा। सब्र करोगे तो फल भी मीठा मिलेगा। आरजू हमें इससे कहीं ज्यादा पैसे देगी। हमें बस अपने फायदे का काम करना है, समझे कि नहीं? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो मुराद। आरजू इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अब फोन रख रही हूँ, कोई सुन ना ले मुझे। ठीक है सईदा, खुदा हाफिज। उफ सईदा, उफ यार। ये मुराद भी ना बहुत ही कोई बेवकूफ इंसान है, कुछ सोचता ही नहीं है करने से पहले। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं बाहर हूं, अगर तुम आना चाहो। नादिर। कितना खूबसूरत हार है ये। दादी जान, मैं तो डर गई थी। अब आप दोबारा से बीमार मत हो जाना। अब नहीं होंगी बेटा। अम्मी, तबीयत कैसी है अब आपकी? शुक्र है बेटा, कल से काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, कल तो मैं डर ही गई थी। अल्लाह करे दोबारा ऐसा ना हो। मुझे खुद समझ नहीं आया, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई मैं। सब भूल जाएं, हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। आलिया साहिबा, डॉक्टर ने आपको ज्यादा पानी पीने के लिए कहा है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया गौंजा। किनान कहाँ है? बागीचे में गए हैं, कल नहीं जा सके थे ना। मेरी वजह से उसका काम भी डिस्टर्ब हो गया। ऐसा मत कहिए मामा, आपकी सेहत हम सबके लिए बहुत आम है। किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं ला देता हूँ। नहीं शुक्रिया सलीम। गौंजा, खिड़की खोल दो वरना अम्मी को घबराहट हो जाएगी। ज़ैनब,